संयंत्र अनुदान योजना। दोस्तों योजना के नाम से ही अपन को पता लग रहा है कि फव्वारा संयंत्र अनुदान योजना मतलब जो स्प्रिंकलर सिस्टम होता है खेतों के लिए, जो फव्वारा के खरीदे जाते हैं उस पर सरकार द्वारा कुछ अनुदान दिया जाता है। तो वो योजना क्या है इसके बारे में अपन बात करते हैं। सबसे पहले अपन दोस्तों बात करते हैं कि योजना का उद्देश्य क्या है, सरकार क्या चाहती है, इस योजना को क्यों प्रायोरिटी देती है सरकार। सरकार दोस्तों 50 से 55% तक पानी की बचत करके अधिकतम उत्पादन हो, यह सरकार का उद्देश्य है कि पानी की भी बचत हो जाए और उत्पादन भी अधिक हो। इसलिए सरकार इस योजना को अधिकाधिक किसानों को पहुंचाने के लिए अनुदान उपलब्ध कराती है। अनुदान सामान्य कृषकों को 50% मिलता है और जो लघु सीमांत कृषकों को 60% अनुदान मिलता है। अधिकतम 5 हेक्टेयर क्षेत्रफल तक अनुदान दे है, मतलब जिस किसान के पास 5 हेक्टेयर भूमि है ना उसको भी अनुदान मिलेगा, ये अधिकतम है। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं कि पात्र कौन होगा। कृषक के पास कम से कम, मैंने अधिकतम आपको बताया 5 हेक्टेयर भूमि तक अनुदान आप ले सकते हो, पर कम से कम कितनी भूमि होनी चाहिए, 0.2 हेक्टेयर। जिस किसान के पास 0.2 हेक्टेयर सिंचित भूमि, सिंचित भूमि का मतलब है दोस्तों कि आपके पास खेत के अंदर ट्यूबवेल होना चाहिए, सोलर होना चाहिए, कोई कुआं तालाब बावड़ी होनी चाहिए, मतलब वो सिंचित होनी चाहिए, तब भी आप इस योजना में पात्र होंगे। इसके बाद दोस्तों आवेदन कैसे होगा। आवेदन इसमें आप दो प्रक्रिया से कर सकते हो। ई मित्र केंद्र पर जाकर आप आवेदन कर सकते हो, उसमें सरकार द्वारा निर्धारित कुछ शुल्क है, उससे देकर आप उस पर आवेदन कर सकते हो। और आप स्वयं के एसएसओ आईडी के अंतर्गत एक राज किसान नाम का एक ऐप अपना आता है, उसमें उस ऐप के माध्यम से भी आप आवेदन कर सकते हो। कृषक के पास तो उसमें सरकार द्वारा चयनित, सरकार के जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके द्वारा चयनित कुछ डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उनको चयनित करने का अधिकार पूर्ण रूप से होता है, मतलब किसी से भी वो ले सकता है। वो जो सरकार द्वारा चयनित डिस्ट्रीब्यूटर हैं, कृषक किसी से भी अपनी सुविधा के अनुसार फव्वारा ले सकता है। उसके लिए दस्तावेज क्या क्या होते हैं, 6 माह से अधिक पुरानी जमाबंदी, मतलब 6 माह से अधिक पुरानी जमाबंदी नहीं होनी चाहिए। जो आपके पास जमाबंदी हो वो 6 माह से कम पुरानी होनी चाहिए। आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, जन आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। सिंचाई स्रोत प्रमाण पत्र, मतलब आपके पास सिंचाई का स्रोत क्या है उसका प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। और आप जहाँ से फव्वारे खरीद रहे हो वहाँ से एक कोटेशन आपके पास होना चाहिए। ये सब चीजें आवेदन करने के लिए आपके पास उपलब्ध होनी चाहिए। इसके अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों, वो क्या है, कृषक के पास कम से कम 0.2 हेक्टेयर भूमि सिंचित होनी चाहिए, यह सबसे इम्पोर्टेंट बिंदु इस योजना का है। ठीक है, आवेदन प्रक्रिया के अंतर्गत फव्वारा संयंत्र पर कृषक ने जिस वित्तीय वर्ष में आवेदन किया हो ना, उसी वित्तीय वर्ष के संयंत्र क्रय बिल होने की स्थिति में पात्र कृषकों को अनुदान होगा। मतलब मान लो जैसे आपने आवेदन किया 21-22 में और आप फव्वारे खरीद रहे हो 22-23 में, तो आपको अनुदान नहीं मिलेगा। आपको 22-23 में ही आवेदन करना पड़ेगा और 22-23 में ही आपको फव्वारे खरीदने पड़ेंगे, तब ही आपको सरकार द्वारा अनुदान दे होगा। भौतिक सत्यापन में निर्धारित मापदंड के अनुसार फव्वारा संयंत्र सही पाए जाने पर अनुदान राशि सीधे कृषक के खाते में हस्तांतरित की जाती है। होता क्या है दोस्तों, भौतिक सत्यापन का यहाँ पर मतलब है कि आपने फव्वारे खरीद लिए, उस पे आपके खेत पे जाके जो सरकार द्वारा कृषि पर्यवेक्षक या कृषि अधिकारी जो नियुक्त होते हैं, वो आपके खेत पे जाके इसका भौतिक सत्यापन करते हैं कि आपने फव्वारे खरीद लिए हैं और अपनी रिपोर्ट सबमिट करते हैं। उसके बाद आपको जो डीबीटी के माध्यम से आपके खाते के अंदर अनुदान का हस्तांतरण सरकार द्वारा किया जाता है और इसकी वैधता चालू वित्तीय वर्ष में होती है। ऐसा नहीं होता है कि आपने पिछले वर्ष में फव्वारे खरीद लिए और इस वर्ष आप अनुदान लोगे, ऐसा नहीं होता है। आप इसी वर्ष आवेदन करोगे, इसी वित्तीय वर्ष में आप अनुदान के, के लिए पात्र होगे, अगले वित्तीय वर्ष में आप पात्र नहीं होगे। तो दोस्तों ये थी मेरी जानकारी फव्वारा संयंत्र सब्सिडी योजना को लेकर। मेरी जानकारी कैसे लगी इसके लिए मुझे आप कमेंट के माध्यम से बताना। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और इस योजना के बारे में आपको किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूज लगे तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताना, मैं आपकी ज़रूर मदद करूँगा। धन्यवाद दोस्तों।